Om Mani Padme Hum. How are you all my lovely souls? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेल्फ लव में होंगे और पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग मई मंथ के लिए होने वाली है। देखेंगे कि मई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। और आज की रीडिंग में जो राशि है वो एरीस यानी कि मेष राशि है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग कलेक्टिव में है। जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उसे ही आप अपने तक रखिएगा, बाकी के लिए दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें वो किसी दूसरे के लिए हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। देखते हैं आपकी रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मुझे बताइए एरीज यानी कि मेष राशि के लिए मई का मंथ कैसा रहने वाला है। क्या बात है, स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड। जिन लोगों ने मेरा चैनल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं थैंक कहना चाहती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो देखिए आपके लिए जो पहली जो है ये एनर्जी है। देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इस मंथ, है ना। मेष राशि, एरीज, क्या बात है भाई, आप तो बिल्कुल इस मंथ ना मजिशियन की एनर्जी में रहेंगे। जो चाहेंगे आप वो करेंगे, क्योंकि आप काफी अच्छी एनर्जी में लेने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफी एक्शन मोड में रहेंगे। आप जो भी चीज सोचोगे ना उस काम पर आप एक्शन लोगे। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो उस आइडिया पर आप वर्क करोगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उस आइडिया पर आप वर्क करोगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में भी रहोगे। थोड़ा मौज मस्ती, मतलब काफी लाइट फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आप काफी लाइट फील करोगे और प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहोगे। और दूसरी बात ये कि आप की जो एनर्जी है इस मंथ की, ठीक है, इस मंथ की एनर्जी में देख रही हूँ कि आप जो है ना बिल्कुल मतलब एक्शन के मोड में रहेंगे, और लोग आपको देखकर काफी प्रभावित भी होंगे कि क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रह रहे हैं आप। बोलेंगे भी आपको, लोग इस बात को बोलेंगे कि आजकल आप काफी एनर्जेटिक रह रहे हैं। यस, आप देखिए आप एक्शन मोड में रहेंगे एरीज। आप एक्शन मोड में रहेंगे तो इस वजह से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। मतलब आप जो काम करेंगे ना, जिस चीज पे आप एक्शन लेंगे उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जो काम आप करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप जब मेहनत करोगे आपके जो मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। और मतलब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस भी लाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रेवल भी करेंगे। ट्रेवल की एनर्जी काफी आ रही है, ट्रेवल कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपने काम के लिए कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया है, तो आप उस आइडिया को के लिए आप मतलब उस काम को करने के लिए आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरी जगह पर आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर जाके एक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है कि आप अब अपना और एफर्ट डालेंगे। अगर काफी दिनों से आपका वो काम बन नहीं पा रहा था, तो अब ये समय है कि आपका काम बनेगा।
आप ट्रेवल करेंगे। यस, ईश्वर आपके साथ है इस समय। आपको उन पर भरोसा करना है। किसी भी काम को आप अगर करते हैं तो आपको उन पर भरोसा करना है। और ऐसा लग रहा है कि यस, ये भी कार्ड आया है, ये भी आपके हार्ड वर्क का आया है कि इस मंथ आप काफी मेहनत करेंगे। ठीक है, कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इसी वजह से आपके लिए, और जो भी आप बिगिनिंग करेंगे ना, वो काफी, उसका आप उसकी जो फाउंडेशन रखेंगे ना, वो काफी स्ट्रांग होगी। चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, वो सब आप जो भी आप नई शुरुआत करेंगे तो उसकी फाउंडेशन काफी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, आप इस मंथ काफी एक्साइटमेंट फील करेंगे अपने अंदर। एक्शन मोड में रहेंगे तो जो भी आप नया काम शुरू करना चाहेंगे तो उसको काफी एक्साइटमेंट की एनर्जी से शुरू करेंगे। यस, यानी इनकम का एक न्यू सोर्स आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क, मतलब उसका इफेक्ट जो है, उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा जरूर। आप इस, वही देखिए, सब आपके एक्शन मोड पे ही लग रहा है। फायरी एनर्जी में रहेंगे आप। बिल्कुल, काफी पैशनेटिक एनर्जी में रहेंगे आप। जितने भी आपके कार्ड आए हैं ना, सब में आपका एक्शन वाला ही रहेगा। तो आप काफी पैशनेट एनर्जी में रहेंगे। सिर्फ आप इस बार ना, इस समय आप इस मंथ आप ना बस केवल आपका फोकस अपने करियर पर रहेगा। आप जिस काम को करना चाह रहे हैं ना, उस काम पर ही आपका फोकस रहेगा। यस, आप काफी बात कर सकते हैं या फिर कुछ सोचेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग आपकी रहेगी। ठीक है, और आप काफी टॉकेटिव भी होंगे, लोगों को एक्सप्रेस करेंगे अपनी चीजों को, अपने आइडियाज को। ठीक है ना, आपके दिमाग में कोई 3 आइडिया आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी जॉब को लेकर आप ना कोई 3 चीजों पर आपका कोई फोकस है, कोई 3 चीजें हैं, उस पर आप फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उस चीज को लेकर आप, मैं देख रही हूँ कि काफी ब्रॉड माइंडेड, मतलब काफी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उन 3 चीजों के बारे में। पता लगा रहे हैं डीपली, पता कर रहे हैं कि मुझे किस में प्रॉफिट रहेगा। वो 3 चीजें कोई भी हो सकती हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, और कुछ फाइनेंस को लेकर भी हो सकता है, और कुछ हेल्थ को लेकर भी हो सकता है। तो 3 चीजों पर आपका फोकस काफी रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप फ्यूचर प्लानिंग बहुत कर रहे हैं। आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंट इस समय आपके अंदर रहेगा। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट काफी फील करने वाले हैं, कॉन्फिडेंट की एनर्जी में रहेंगे। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे। आप अगर किसी के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत आएगी इस बार। इस मंथ आप काफी मैच्योर फील करेंगे। यस, काइंड हार्टेड, काइंडनेस भी आपके अंदर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप काफी काइंड हार्टेड रहेंगे। अगर लोगों को, किसी को परेशानी में देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोचेंगे कि मैं इनकी हेल्प करूं। है ना, देखते हैं आपका, ये तो आपका रिलेशन में कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है इस मंथ। देखिए, रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कभी कभी गुस्सा आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी गुस्सा फील करेंगे इस मंथ, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, वर्कलोड आपके पास बहुत रहेगा। तो शायद आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, और इस वजह से आपको गुस्सा भी आएगा। ठीक है, आप अपनी फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप, क्योंकि उस पर्सन के बारे में केवल सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं आएगा। आप सिर्फ केवल सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेक्रीफाइसेस कर रहे हो उस रिलेशन के बारे में। ठीक है, कोई पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, और उस रिलेशन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ आगे बात नहीं बन रही है।
ठीक है, आप सिर्फ केवल सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, ऐसा हो सकता है। यस, लेकिन आप उस पर्सन से, मुझे ऐसा लग रहा है जो पर्सन है उससे आप काफी डीप डीप कनेक्शन फील करते हैं कहीं ना कहीं। आप उनको सोचते हैं जब भी, या कुछ सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन्हें इमेजिन करते हैं उस सॉन्ग में, आप उन्हें इमेजिन करते हैं। आप उनके प्रति काफी केयरिंग हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को आप छुपा रहे हैं। और आप लोग, हो सकता है आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, और इस वजह से आप सिर्फ सोच में पड़े हुए हैं उस पर्सन के लिए। ठीक है ना, ये कंडीशन है आपकी। आप सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं आप। हम्म, एक्शन नहीं ले रहे हैं आप। हाँ, लेकिन अगर आपकी उस पर्सन को लेकर कुछ गलत फहमी थी, तो वो गलत फहमी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दूर हो रही है। कुछ क्लैरिटी मिल रही है। अगर उस पर्सन को, जो आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो उस पर्सन को लेकर आपके मन में कोई गलत फहमी थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको उनके बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है, जिस वजह से आपसे उन पर्सन की दूरियां हो गई हैं। और इस वजह से, यस, आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हो गया है। और इस वजह से आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी वो पर्सन आपके माइंड से नहीं गया है। ठीक है, आप उस पर्सन से काफी डीप कनेक्शन करते हैं। फाइनेंस का देखते हैं, आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। द लवर्स कार्ड है, इसे मैं नहीं दिखा सकती, आई एम सॉरी। द लवर्स आया है फाइनेंस में। यूनिवर्स, और बताइए आप फाइनेंस में मुझे क्या, एरीज यानी मेष राशि का फाइनेंस कैसा रहने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए, फाइनेंस तो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका किसी टाइम पर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी टाइम पर आपका जो बहुत लॉस हुआ था, तो वो लॉस अब आपकी रिकवरी हो रही है। लॉस से अब आपकी रिकवरी हो रही है। आपको वो रिटर्न तो नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपका मनी स्टक हो गया था। ठीक है, वो मनी आपको मिल सकता है, वो अब आपका मनी मिल जाएगा। अब आपकी जो अर्निंग है ना, क्योंकि आप मेहनत जो कर रहे हो, जो आपकी अर्निंग है वो आपकी स्टेबल रहने वाली है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी अर्निंग स्टेबल रहने वाली है। ठीक है, तो फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी चीज की कमी नहीं है। फाइनेंस के मामले में आपका ये मंथ बहुत अच्छा है। ठीक है। हम्म, आप अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक बार रिस्क जरूर पता कर लीजिएगा। ठीक है, रिस्क आप देख लीजिएगा, रिस्क जरूर पता कर लीजिएगा। हेल्थ देखते हैं, अब आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स मुझे बताइए, एरीज यानी मेष राशि की हेल्थ कैसे रहने वाली है मई मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कम सोगे, आपकी नींद काफी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे और काफी थकान रहेगी आपकी। ठीक है, यस, ओवर थिंकिंग बहुत रहने वाली है आपकी, क्योंकि आप अपनी जॉब, अपने अपने आप को, मतलब जो कहते हैं ना कि, या किसी पर्सन को लेकर आपकी ओवर थिंकिंग रह सकती है, या फिर अपनी करियर को लेकर आपकी ओवर थिंकिंग रह सकती है। लेकिन आप जो है ना, आप, आपकी हेल्थ जो रहेगी, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ लॉस हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आप सो नहीं, आपकी नींद में काफी फर्क पड़ेगा, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है।
आप अपने आप को इतना बिजी रखेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ बातों को भूल जाएं, छोटी छोटी बातों को आप भूल जाएंगे, तो आपकी मेमोरी पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको अपनी मेमोरी का ध्यान रखना है, क्योंकि आप काफी काम कर रहे हैं, जॉब आप काफी वर्क कर रहे हैं, तो आपकी मेमोरी छोटी छोटी चीजों को आप भूल सकते हैं। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि आप एक रूटीन बनाइए। ठीक है, उस रूटीन के अकॉर्डिंग चलिए, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, उसके साथ चलिए। आपको कुछ चोट वगैरह भी लग सकती है, फीवर आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजन भी हो सकता है, तो आपको बहुत ही सोच समझकर खाना खाना है। ठीक है, बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको इन्फेक्शन और फीवर हो सकता है। और बी केयरफुल, आपको इंजरी, कोई चोट वगैरह भी लग सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स से बताइए आप मेष राशि को क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आप, प्लीज मुझे गाइड दीजिए। यूनिवर्स मेष राशि के लिए मई मंथ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। हम्म, यूनिवर्स मई मंथ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स देखिए, आपके लिए ये कार्ड आया था, मैंने बताया था कि आपकी नींद काफी डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, आप, तो लिखा, ये कार्ड आया आपके लिए, आया है स्लीप एंड रेस्ट। आपको अपनी बॉडी को काफी रेस्ट भी देना है। वर्कहॉलिक आप हो रहे हैं, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है, और रेस्ट की वजह से आप खुद को काफी, आपका पीस नहीं फील कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी सी मतलब प्रॉपर नींद और रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके लिए बताया गया कि बहुत अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, सबके लिए सबकी केयर करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के लिए भी काइंड होना है, खुद पर भी ध्यान देना है। आप केवल बाहर, केवल अपनी जॉब और बिजनेस इन्हीं सब में मत दीजिए, आपको खुद पर भी ध्यान देना है। ठीक है, क्लीन योर एनर्जी। जब आप बहुत ज्यादा थक जाए तो आप ऐसा करिए कि थोड़ी देर ईश्वर को याद कर लीजिए, है ना। इससे क्या है, आपकी एनर्जी रिफ्यूल हो जाएगी, आप एनर्जेटिक फील करने लगोगे। थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन ले लीजिए। ठीक है, आप अपनी एक कहते हैं ना कि आप पावरफुल फील करने लगोगे, ऐसा लगेगा जैसे आपकी थकान खत्म हो गई है। आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, और जो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही कि आपका पाथ क्या है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपको, आपके पास अगर कई ऑप्शन है कुछ सी चीज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास तीन चीजें आ सकती, आप किसी तीन चीजों के बारे में ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, और तो आप ऐसे में आप किसी से रीडिंग ले सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं। इससे आपको आपका पाथ और आपकी इच्छाओं के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो एरीज, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, और जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की हो, प्लीज रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों से रेजोनेट नहीं की है, मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपसे रेजोनेट करती हुई रीडिंग पोस्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।